अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा 4 दिन से गोल्ड लगातार गिर रहा है, लगभग 4% से ज्यादा का फॉल आ चुका है गोल्ड के अंदर। 4 दिन से लगातार क्यों गिर रहा है? एक तो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी ली है कि ईरान ने कुवैत पर अटैक किया। तो हुआ क्या था, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, और इस वीडियो के अंदर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, वरना इस तरीके की वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट हैपेंड। तो ईरान ने एक यूएस फ्लैग्ड, एक ऐसा पानी का जहाज था जिसके ऊपर यूएस का फ्लैग लगा हुआ था, उसके ऊपर भैया 3 से 4 ड्रोन से अटैक कर दिया। अब जब एक सिविलियन वेसल के ऊपर अटैक हुआ तो यूएस तो मानने वाला था नहीं। यूएस ने, मैप में आपको दिखाएंगे एडिटर, कि ईरान के अंदर जो बंदर ए अब्बास पोर्ट है, इसके ऊपर यूएस ने अटैक कर दिया। अब जब ईरान की सरजमीन पर अटैक हुआ तो ईरान भी मानने वाला नहीं था, उसने कुवैत के ऊपर अटैक किया। आप ये फुटेजेस देखिए। अब जो ये कुवैत पर अटैक हुआ, इसे आप समझिए, अभी सीज फायर चल रहा था। सीज फायर का मतलब है कि ना ईरान अटैक करेगा ना यूएस अटैक करेगा, बट अब आपने गल्फ कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया है तो क्लियरली दिख रहा है, एक इंडिकेशन दिख गई कि अब ये वॉर अभी रुकने नहीं वाला। ऊपर से ओमान का क्या चैप्टर है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अब क्योंकि कुवैत का नाम आ गया है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, वर्ल्ड की जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो कुवैत की है। बट कुवैत की करेंसी को कहते क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये आपके लिए एक सवाल है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, इसी तरीके से यूएस की करेंसी डॉलर है। कुवैत की करेंसी का नाम क्या है ये आपको कमेंट्स में बताना है। एक सिंपल क्वेश्चन। अब कुवैत के ऊपर अटैक कब होता है? ईद के दिन अटैक होता है। लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं बट सायरन्स बजने लग जाते हैं, लोगों को फोन में नोटिफिकेशन आते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गवर्नमेंट लोगों को अलर्ट करती है कि भाई अटैक हो रहा है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। और अब क्या आपको लगता है ईरान रुकेगा? क्या वो सिर्फ कुवैत पर अटैक करेगा या बाकी भी गल्फ कंट्रीज पर अटैक करेगा? तो यहां से आ जाती है अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं है, और अनसर्टेनिटी जो आई है, आप कहोगे इसकी वजह से यार स्टॉक मार्केट को गिरना चाहिए, समझ आ रहा है, बट गोल्ड क्यों गिर रहा है? क्योंकि अगर वॉर होता है तो गोल्ड तो ऊपर जाता है। वॉर में आपका गोल्ड गिर क्यों रहा है ये आप समझना चाहते हैं। तो अब एक आपको पॉइंटर मैंने बताया कि ठीक है, ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। अब हम समझते हैं दूसरे पॉइंटर को। दूसरा पॉइंटर यहां पर यह है, और उसमें मैं आपको एंगल समझाऊंगा कि गोल्ड क्यों बढ़ नहीं रहा है। दूसरा एंगल आ जाता है ओमान। अब आप स्क्रीन पर देखिए, ये ओमान के सुल्तान ने एक स्पेशल डिक्री साइन करी है, और ये ईरान की जो स्टेट मीडिया है वो बोल रही है कि ओमान के साथ ईरान की एक डील हुई है कि ओमान अब सपोर्ट करेगा ईरान को। वो ज्यादा ट्रेड करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास? ईरान के पास पैसा जाएगा। अब जब ये डील साइन हुई तो डोनाल्ड ट्रंप फड़फड़ाने लगे, भाई ओमान तो यूएस का लाया था, अब ये ओमान ईरान को सपोर्ट करने जा रहा है, ईरान के साथ हो गया। तो ओमान के लिए आप सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला। Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोला कि ओमान को उड़ा दे, भाई तू हद में रह, वरना तेरे ऊपर भी अब अटैक्स हो जाएंगे। अब सोचिए ये मार्केट के लिए कितना नेगेटिव है कि अभी तक तो ईरान के साथ ही दुश्मनी थी, अब ओमान के साथ भी दुश्मनी शुरू हो गई है, विच इज नॉट गुड। और यहां से जो गल्फ कंट्रीज है ना, ये एक लेसन लेंगी कि कल को यूएस इनमें से किसी भी कंट्री को थ्रेटन कर सकता है, और अगर कुछ ऐसा होता है इट इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। अब अगेन आपका सवाल आएगा, ये भी समझ आ गया कि भाई ओमान का जो चैप्टर है कि ये भी मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, बट गोल्ड को तो फिर भी ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि अनसर्टेन टाइम में गोल्ड ऊपर जाता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो, ओमान, कुवैत, ईरान, ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, अब अगर यहाँ पर वॉर एस्केलेट होगा तो क्रूड के भाव, क्रूड ऑयल के दाम नीचे आते हुए नहीं लग रहे। अब यहीं पर, जैसे मैं बाइनेंस पर आपको दिखा रहा था गोल्ड XAUT, यहीं पर अगर हमें क्रूड देखना है तो आप यहीं पे टाइप कर दीजिए क्रूड,
सो आप जैसे ही क्रूड लिखते हो आपको CL USDT और BZ USDT दिखता है। CL का मतलब है WTI क्रूड ऑयल और BZ का मतलब है ब्रेंट क्रूड ऑयल, एक ही बात है, आप दोनों देख सकते हो, पॉजिटिव है। सो क्रूड ऑयल वापस से ऊपर जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, अगर ये इसे तोड़ रहा है तो ये मार्केट के लिए तो अच्छा है नहीं। अब आज आपको मैं बता दूं, आज 28 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे 28 तारीख को आप देख सकते हो, आज एक इवेंट है। इवेंट में क्या डेटा आना है यूएस के अंदर, कोर PCE प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या होता है, बेसिकली प्राइस, जो PCE प्राइस इंडेक्स है ये बताता है जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज है उसके अंदर प्राइस डिफरेंस क्या आया। सो प्राइस डिफरेंस इन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, सो चीजें कितनी महंगी हुई, सिंपल सा मतलब ये है। तो ये जब डेटा आएगा ये बताएगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। अब गोल्ड ने पहले से ही इसे प्राइस इन कर लिया है, तो आज लोगों को लग रहा है डेटा नेगेटिव आएगा, गोल्ड और गिरेगा। तो मे बी गोल्ड ने पहले ही 4 दिनों में प्राइस इन कर लिया है कि भाई जो तुम सोच रहे हो वो मैं प्राइस इन करके बैठा हूं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब आप कहोगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे गोल्ड का क्या लेना देना यार, अगर महंगाई बढ़ेगी फिर से गोल्ड का क्या लेना देना। अब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूं, अगर महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, तो डॉट्स को कनेक्ट करते हो समझ रहे हैं हम कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई कि ईरान ने दोबारा से अटैक किया, कुवैत के ऊपर अटैक हुआ, ओमान का एंगल आ गया, धमकी दी गई। सब कुछ होने से एक चीज समझ आ रही है कि मिडिल ईस्ट में टेंशंस रहेंगी और जो क्रूड ऑयल है इसका भाव बहुत जल्दी नीचे नहीं जाएगा। अगर क्रूड ऑयल का भाव नीचे नहीं जाएगा तो तेल महंगा है, तेल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो चीजें महंगी, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोग पता है सीधा धमकी देंगे, सरकार तेरे को निकाल देंगे, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए, बिजली का भाव इतना हो गया, चीज़ें इतनी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी होती जा रही है और लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही। तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट सुन नहीं सकती, गवर्नमेंट कहती है भैया ठीक है हमें लोगों की सुननी पड़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ा तो जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर बनाएगी, इनफैक्ट सेंट्रल बैंक सामने आ जाएंगे। तो जितने भी सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा RBI है, ठीक है, ऐसी फेड है यूएस के अंदर। अब फेड क्या करेगा, ये डेटा देखेगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है। अगर महंगाई बहुत बढ़ रही है तो फेड कहेगा भैया मैं रेट हाइक कर रहा हूं। अब ये रेट हाइक क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है। आप ये समझो, आप FD में पैसा रखते हो ना, तो आपको मान लो 9% 10% FD में मिलने लग जाए, तो आप कहोगे यार मैं तो सारा पैसा FD में ही रखूंगा, मैं इधर उधर पैसा क्यों लगाऊं, मैं स्टॉक मार्केट से भी पैसा निकाल लूंगा। तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे, लोग गोल्ड से भी पैसा निकाल लेंगे। लोग कहते हैं गोल्ड इतना बढ़ तो गया और कितना बढ़ेगा, गोल्ड को बेच दो, 10% तो FD में मिल रहा है। सिमिलरली बॉन्ड्स में पैसा मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, डॉलर और मजबूत होगा। अब डॉलर मजबूत होगा, हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। सो द बिग प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग समझ नहीं पा रहे, दैट इज रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ गए तो सब तबाह हो जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। अब यहां पर गोल्ड के अंदर क्या होगा, देखो गोल्ड के अंदर जो ये 4360 है, अब ये इमीडिएट सपोर्ट बन चुका। अब अगर इसके नीचे गोल्ड गया तो आपको 4300, इनफैक्ट वर्स्ट केस के अंदर 4200 तक का लेवल भी देख सकता है। तो गोल्ड आपको इंडियन मार्केट में मान के चलें 1,40,000 के नीचे जाता हुआ भी देख सकता है। अब कुछ चीजें और समझते हैं, ठीक है, ये कुछ और डेटा मैंने आपके लिए निकाला, इसे समझाता हूं। अगर आप इस वक्त यूएस ट्रेजरी रियल यील्ड्स देखोगे तो जो 10 साल की यील्ड्स है वो अपने 1 ईयर के हाई पर खड़ी है 2.26%। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया था कि इंडिया के अंदर FD में मिलता है 6%, ठीक है, आपको जापान में नहीं मिलता, आपको स्विट्जरलैंड में नहीं मिलता। अमेरिका के अंदर जो 10-10 साल की जो मतलब यूएस ट्रेजरी यील्ड्स है उसके अंदर अगर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं तो जो गोल्ड है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके साथ साथ जो अभी टेंशन्स बढ़ी हैं, ठीक है, ऑयल के जो प्राइस है वो इन्फ्लेशन का कंसर्न बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे जो प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे ये 40% पे जा चुकी है। सो 40% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे, जबकि आपको पता है कि केविन वार्श आ चुके हैं, नए फेड चेयरमैन आ चुके हैं और वो रेट कट करने वाले थे। उसी के एंटिसिपेशन में यूएस का मार्केट बढ़ता जा रहा है। बट अगर गवर्नमेंट ने या फेड ने रेट कट की जगह रेट हाइक कर दिए तो मार्केट गिर जाएगी। सो गोल्ड ने उसे अभी प्राइस इन किया है। अब आप डेटा आने के बाद अज्यूम मत करना कि गोल्ड में क्या होगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट यस अभी के लिए सपोर्ट बना हुआ है। सपोर्ट टूटेगा तभी हम सोचेंगे कि वहां से प्राइस नीचे जाएगा। अब जो ये गोल्ड गिर रहा है ना, अब आप समझो एक तरफ तो चलो चाइना खरीद भी रहा है,
बट जिस तरीके से ये लिक्विडेशंस आए ना, ये गोल्ड के अंदर जो फ्लड ऑफ लिक्विडेशन आए हैं, ये चाइना की बाइंग भी अब गोल्ड को संभाल नहीं पा रही है। ऊपर से मोदी जी ने बोल दिया कि गोल्ड मत खरीदिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो अगर लोग गोल्ड खरीदेंगे नहीं, इतने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदेंगे नहीं, पिछले इतने टाइम से गोल्ड खरीद रहे थे, तो गोल्ड के अंदर इस तरीके की वॉलेटिलिटी आनी निश्चित है। गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी अगर आप वैसे कंपेयर करोगे तो काफी गोल्ड बढ़ चुका है, अब अपने टॉप से गोल्ड गिर रहा है। तो ये यहाँ पर लोगों को ट्रैप भी किया जा रहा है। तो थोड़ा सा गोल्ड के अंदर सोच समझ के आप अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर गोल्ड नीचे आ रहा है, सो इट इज़ ऑलवेज अ बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी। आप गोल्ड नीचे आए तो उसे एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट करेगा ही करेगा। अगर आपने रिसेंटली गोल्ड खरीदा था, मतलब बिल्कुल टॉप पे ही खरीदा था, तो कुछ नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा ट्रैप हुए हैं। बट अगर गोल्ड नीचे आ रहा है और आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करोगे, तो आप फिर से देखोगे कि गोल्ड आपको रिटर्न्स दे रहा है। अब आप एक चीज़ और समझिए, गोल्ड लगभग 60% की रैली दे चुका है, सिल्वर लगभग 150% की रैली दे चुका है, पहले ही बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अगर मार्केट अगले 1 साल अगर नहीं भी बढ़ती है, तो आप इसे क्या बोलोगे? क्या मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया? आप अगर पुरानी तेजी देख के सोच रहे हो अभी दोबारा से वैसी तेजी आने वाली है, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत है, क्योंकि आपको मार्केट में बने रहना है। आपको 60% गोल्ड में रिटर्न मिल चुकी है। अब अगर 1 साल के अंदर रिटर्न नहीं भी आती, इनफैक्ट 2 साल भी नहीं आती, तो भी क्या होगा? अगर आप CAGR रिटर्न निकालोगे तो लगेगा यार ये तो निफ्टी को फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो गोल्ड अपनी रिटर्न देगा। प्रॉब्लम क्या है कि जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो लोग आशा छोड़ देते हैं। अब जब आप आशा छोड़ोगे ना, तभी मार्केट बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2, अगर आप बाइंग ऑन डिप करते रहोगे तो नीचे के लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट करते रहोगे, और फिर से जब गोल्ड चलेगा तो आपको रिटर्न दिखेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट की, तो आप देख सकते हो गोल्ड लगभग 1% नीचे है। अगर मैं अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट देखूं गोल्ड का फ्यूचर, तो आप देखिए 1,58,200 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहां से कम 4,000 पॉइंट की ऊपर की रेंज है। इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट 1,62,200 को ब्रेक नहीं करती, आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि मोदी जी ने बोल रखा है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, तो बस आप अभी एक भाव दिमाग में रख सकते हो कि 162 के ऊपर ही मैं बुलिश रहूंगा। नीचे के लिए यहां से 2,000 पॉइंट नीचे, तो अभी आप ये मान के चलो 1,56,000 के अगर नीचे जाता है, तो जो मैंने अभी आपको इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दिखाया सपोर्ट, वो टूटेगा, तो भाई फिर यहां से गोल्ड 1,40,000 इनफैक्ट उसके भी नीचे जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को ड्राइव कर रही है। बट एक चीज यहां पर समझो, एडवांटेज भी जो है हमारे लिए, आज डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, इंडियन रुपया टूट रहा है, 96 के ऊपर आज USD टू INR ट्रेड कर रहा है। अब आप देखो, क्योंकि डॉलर बहुत तेजी से बढ़ा है, रुपया टूटा है, तो ये जो गोल्ड पर इंपैक्ट है ना, ये कम पड़ा है। मतलब इसका मतलब ये है कि डॉलर क्योंकि मजबूत हो रहा है और रुपया टूट रहा है, तो यहां पर आपको रियलिटी में ये भाव होना चाहिए था, मान लो 1,50,000, ये आपको अभी भी 1,58,000 दिख रहा है। सो ये आपको थैंक्स टू USD टू INR कि डॉलर मजबूत हुआ, तो गोल्ड उतना गिरा नहीं है, वरना गोल्ड आपको और ज्यादा गिरा हुआ दिखता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। अब फाइनली यहां पर एक चीज और आपको मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है? गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा हम गोल्ड के अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते रहेंगे, बट अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यार इंडियन मार्केट के हालात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर डॉलर बढ़ रहा है, US डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो इंडियन मार्केट के लिए दिस इज अ नेगेटिव न्यूज। ऑल्दो मैंने बताया था प्राइस इन होगा और इंडियन मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी, बट इस वक्त अगर आप देखोगे US की मार्केट, तो भाई ओमान को भी वो धमकी दे रहा है। मतलब इस वक्त पूरा चाचा चौधरी बना हुआ है जो US है। तो US की मार्केट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक नए रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बड़ी रैली को मिस कर दो इंडियन मार्केट पर फोकस करते हुए, या फिर अब आप सोच रहे हो गोल्ड में मुझे एक रैली मिलेगी, गोल्ड में मिल चुकी है। सो आप एक बड़ी रैली को मिस कर सकते हो, एग्जाम्पल US स्टॉक्स के अंदर। बट आप कहोगे कौन से स्टॉक्स खरीदें? मैं कहता हूँ स्टॉक्स मत खरीदो, यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप Binance पर जाओगे, सो Binance पर जाके आपको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखता है।
अब कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आप मेरा नाम सर्च करिएगा पुष्कर राज ठाकुर, सो आपको मेरे ट्रेड्स दिखेंगे और ये सारे के सारे ट्रेड्स आपको दिखेंगे गोल्ड और यूएस स्टॉक्स के अंदर। तो अभी हम सिर्फ यूएस स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं। अब यूएस स्टॉक्स के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो स्विंग ट्रेडिंग करके हो क्या रहा है, यूएस स्टॉक्स के अंदर अच्छे लेवल्स पर बाइंग करके जैसे ही टारगेट हिट होता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाता है और दोबारा से नई पोजीशंस आ जाती हैं। तो अगर आप यूएस मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप बिनांस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। बिनांस के अंदर आपको मेरे 2 ग्रुप्स दिखेंगे, एक पब्लिक ग्रुप, एक प्राइवेट ग्रुप। तो प्राइवेट ग्रुप में आने के लिए आपको एक सीक्रेट की डालनी पड़ेगी, एक सीक्रेट कोड डालना पड़ेगा। स्क्रीन पर मैं कोड दे देता हूँ, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बिनांस पर जाके आप P2P से सीधा USDT ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पर जाके मुझे भी कॉपी कर सकते हैं अगर आपको सही लगे। अगर आपको यूएस स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो, या फिर आप और भी किसी भी अच्छे ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं। आप कॉपी ट्रेडिंग पर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लोग बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, इनफैक्ट आपको यूएस मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बिनांस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। इनफैक्ट बिनांस के अंदर गिव अवे भी चल रहा है। गिव अवे क्या चल रहा है मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। इनके अलग अलग ऑफर्स आते हैं। तो अगर आप बिनांस के ऊपर जाकर अकाउंट खोलते हैं, दिस इज स्टेप 1। दूसरा, आपको वहां पर USDT डिपॉजिट करना पड़ेगा। तीसरा, वहां पर ट्रेड करना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर आप करते हैं, जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, तो उससे आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे के लिए। आपको $500 का बेनिफिट मिल सकता है सीधा सीधा, और बेनिफिट्स तो खैर बहुत सारे हैं। आपको जो नए टोकन्स रिलीज होते हैं बिनांस के ऊपर, वो भी आपको एज अ गिव अवे बोल लीजिए या एयर ड्रॉप के फॉर्म में बोल लीजिए, वो आपको मिलते हैं। उन्हें बेचकर भी आप USDT कमा सकते हो, फिर वापस आप विड्रॉ कर सकते हो बिनांस से। सो बिनांस तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है। तो इस पर जाके आप यूएस स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हो। आपको ट्रेडिफाई, अच्छा अगर आप मुझे कॉपी करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको ट्रेडिफाई को एनेबल करना है। अगर आपने इसे टिक नहीं किया तो अभी हम सिर्फ यूएस स्टॉक्स में ही ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके जो भी मैं ट्रेड्स लूंगा वो कॉपी नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट बन रहा है, बट अगर कॉपियर्स का प्रॉफिट नहीं बन रहा, वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उन्होंने टिक नहीं किया हुआ। तो अगर आपने टिक नहीं किया हुआ तो जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं वो आप में गए नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉपी अगर करें तो ट्रेडिफाई को इनेबल जरूर कर लीजिएगा। फाइनली आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है यहाँ पर अब जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है वो $4,000 का दिख रहा है। क्या गोल्ड $4,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है या नहीं करेगा? व्हाटएवर यू थिंक, कमेंट बिलो। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय।